सीएस से लापता डॉक्टर संजय कुमार के बारे में किसी भी तरह की जानकारी देने वाले को पटना पुलिस 2 लाख रुपए का इनाम देगी। इस बात की जानकारी पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। पुलिस के अनुसंधान पर लगातार उठाए जा रहे सवालों के बीच एसएसपी ने कहा है कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। पटना एसएसपी की माने तो अब तक 100 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा चुका है। गांधी सेतु पर डॉक्टर द्वारा गाड़ी से उतरने और पैदल जाने वाला सीसीटीवी फुटेज सेंट्रल साइबर फोरेंसिक लैब दिल्ली को भेजा गया है। बता दें कि एसएसपी ने कहा है कि अब तक करीब 500 मोबाइल का वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया है और उसका विश्लेषण भी पुलिस ने अपने स्तर पर कर दिया है। बता दें कि एसएसपी ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि डॉक्टर के लापता होने के मामले में अब तक कोई आपराधिक घटना का साक्ष्य पुलिस को नहीं मिल रहा है। इस मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे एसएसपी राजीव मिश्रा, वो सुने आप लोग। जो वाहन चल रहे थे उनका काफ़ी प्रकाश पड़ रहा था, इस बार कई बार स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, तो हम लोग उसका जो नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब है नई दिल्ली में, उससे भी उसको इन्हेंस कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं और हम लोगों ने वीडियो उनको भेजा है और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि अगर इन्हेंस करके कोई फर्दर जानकारी वो दे सकें तो हम लोग उसको अनुसंधान में अपने आगे कार्रवाई करेंगे। संजय कुमार जी की गाड़ी का भी एफएसएल द्वारा जांच कराया गया था, उस जांच के क्रम में भी कोई संदिग्ध बात अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। उनके पास 3 मोबाइल फ़ोन थे, जिसमें से 2 मल्टीमीडिया सेट थे और एक जो ट्रेडिशनल कीपैड फ़ोन होता है वो है। उसका भी जो है हम लोगों ने आर्थिक अपराध इकाई की मदद से डेटा कलेक्ट किया है और उस संबंध में भी विश्लेषण हम लोग लगातार कर रहे हैं। अभी तक के विश्लेषण में भी कोई ऐसी आपराधिक घटना या किसी अन्य प्रकार का जो है बात सामने नहीं आई है। उनके सभी जो सरकारी बैंक खाते थे जिसका वो संचालन करते थे, उनके हस्ताक्षर से जो संचालन होता था, उनके निजी बैंक खातों का भी हम लोगों ने विवरण प्राप्त किया है, उसका भी विश्लेषण किया गया है। अभी तक के विश्लेषण में केवल एक बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन सामने आया है, 5 लाख रुपए का, जो उनके व्यक्तिगत अकाउंट से हुआ है। इस संबंध में जब जांच किया गया, अनुसंधान किया गया, तो पता चला कि उनके घर का रेनोवेशन हो रहा था और ये पैसा उन्हीं को, जो रेनोवेशन करने वाले लोग हैं, उनको पेमेंट किया गया है। इसके अलावा जो ट्रांजेक्शन हैं वो ज़्यादातर छोटे छोटे अमाउंट में हैं। सरकारी खाते में भी जो उस दिन का घटना के समय का 1 तारीख का जो सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन है वो 49,000 का है, वो भी पेमेंट किया गया। उसमें भी अभी तक कोई संदिग्ध बात प्रकाश में नहीं आई है। अनुसंधान के क्रम में जो है उनके जानने वालों में और दूसरे लोग जो उनकी गतिविधियों से परिचित थे, उनके कार्यस्थल पर जानने वाले थे, उनके परिवार के सदस्य, उनके मित्र, ऐसे लगभग 52-53 लोगों से हम लोगों ने पूछताछ की है और उनके द्वारा भी पूछताछ के क्रम में कोई विशेष बात नहीं बताई गई। लेकिन कुछ लोगों ने ज़रूर ये बताया है कि पिछले 1.5-2 महीने से थोड़ा सा वो परेशान लग रहे थे। परेशान किस विषय पर थे, इस विषय पर हम लोग और अनुसंधान के क्रम में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी साक्षियों द्वारा बयान दिया जा रहा है उसका जो है हम लोग वैज्ञानिक तरीके से फर्दर उसको कोरोबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो नए तथ्य बताए जा रहे हैं उन तथ्यों को भी फर्दर दूसरे साक्षियों से या वैज्ञानिक तरीकों से कोरोबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं और इस संबंध में जो विशेष टीम है उसके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। कुछ मामलों में हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि डॉक्टर संजय साहब जो है फार्मेसी कॉलेजेस का इंस्पेक्शन करने के लिए जो टीम जाती थी उसमें भी जाते थे। तो 1-2 स्पेसिफिक सूचनाएं हम लोगों को मिली थी कि कुछ जगहों पर वो गए थे, लेकिन अनुसंधान के क्रम में अभी तक ये बात स्थापित नहीं हो पाई है कि जो सूचनाएं मिली थी, हम लोगों को दी गई थी कि वो ऐसे फार्मेसी कॉलेजेस में गए हों। फिर भी हम लोग 2 बार 3 बार इन चीज़ों को फिर से देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि कुछ हमारी नज़र से छूट जाए। लेकिन अभी तक जो बात हुई है कि लास्ट 3-4-5 महीनों में ऐसे किसी कॉलेज के इंस्पेक्शन में वो नहीं गए थे। मतलब हम लोगों ने जो जानकारी प्राप्त की है कि
तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से कि अक्टूबर के बाद जो है पटना से बाहर जाने की अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी जो सूचनाएं हम लोगों को मिल रही हैं उसको हम लोग लगातार जो है वेरीफाई कर रहे हैं तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से भी, और जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स हैं उनके माध्यम से भी। कल भी एक सूचना इस संबंध में हम लोगों को मिली है, उसका भी हम लोग फर्दर वेरिफिकेशन कर रहे हैं। जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उसमें हम लोगों ने 500 से अधिक मोबाइल नंबर जो है आइडेंटिफाई किए थे अलग अलग आधार पर। हम ये नहीं कह रहे कि सारे संदिग्ध लोग थे, लेकिन अलग अलग तरीकों से हम लोगों ने 500 नंबर आइडेंटिफाई किए थे। उन सभी का भी विश्लेषण किया गया, उसमें कई लोग जो पूछताछ भी की गई है। इस विश्लेषण में भी अभी तक कोई ऐसी बात प्रकाश में नहीं आई जिससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकें कि किसी प्रकार के अपहरण की घटना या कोई और जो है जोर जबरदस्ती की गई है। हम लोग फर्दर ये भी प्रयास कर रहे हैं इन नंबरों के विश्लेषण से कि घटना के समय जो लोग वहाँ से गुजरे हों, उनके आसपास से जो किसी भी तरीके से उनकी किसी गतिविधि को देख पाए हों, उन लोगों को भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उन लोगों से भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात प्रकाश में नहीं आई है। इसके अलावा जो है वैज्ञानिक अनुसंधान के जो दूसरे तरीके हैं उन टेक्निक्स का भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस संबंध में जो फोरेंसिक लैब्स हैं और आर्थिक अपराध इकाई से भी हम लोग लगातार सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। एक जो घटना स्थल है जहां उनके द्वारा गाड़ी छोड़ी गई है गंगा के नज़दीक है, तो एक संभावना के रूप में हम लोगों ने गंगा के किनारे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के जो ज़िले हैं वहाँ के जो पुलिस कमिश्नरेट है बंगाल में और डिस्ट्रिक्ट वेरीफाई किया, तो वो अभी तक इस तरह की कोई ठोस बात प्रकाश में नहीं आई है। इसके अलावा हम लोगों ने जो हमारा फेसबुक और ट्विटर है उस पर भी सूचनाएं साझा करने की प्रयास कर रहे हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट का तरीका है उस तरीके से हम लोग बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश पड़ोसी राज्यों में भी सार्वजनिक रूप से सूचनाओं के प्रयासन के लिए अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। वो भी हम लोग 1 से 2 दिन में पूरा करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जैसा हमने बताया कि जहाँ से व्हीकल मिला है वो गंगा नदी के बहुत किनारे नज़दीक की जगह है, वहाँ से 100 मीटर बाद ही काफ़ी तेज़ पानी का बहाव है, इसलिए एक संभावना के रूप में देखते हुए हम लोगों ने जो स्थानीय गोताखोर हैं जिनके बारे में हम लोगों ने पता किया कि वो गंगा में जो है डाइविंग कर सकते हैं, अच्छे गहराई में जा सकते हैं, ऐसे लोगों की और SDRF के जो एक्सपर्ट टीम है उसकी भी मदद ले रहे हैं, और लगातार उनके द्वारा सुबह से शाम तक प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में हम लोगों को 10 तारीख को एक अज्ञात शव भी मिला था जो नीचे गंगा में था, उसका वेरिफिकेशन भी हम लोग कर रहे हैं। उस संबंध में आलमगंज थाने में अलग से UD केस किया गया है। जिला पुलिस ने इसमें एक और किया है कि आज जो है हम लोगों ने एक प्रस्ताव समर्पित किया है 2 लाख रुपए का पुरस्कार की घोषणा का। किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि डॉक्टर संजय के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध कराई जाती है जिससे उनको खोजा जा सके या कोई उनके बारे में लीड मिल सके, तो हम ऐसे व्यक्ति को हम लोग 2 लाख रुपए का पुरस्कार भी देंगे। तो ये अपडेट था। इस संबंध में अगर आप लोगों को कुछ नहीं, पटना पुलिस कंक्लूजन पे जो एविडेंस हैं उन एविडेंस के आधार पे जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन ये है कि अभी तक के जो साक्ष्य हैं उन साक्ष्यों के आधार पे हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि किसी प्रकार के अपराध की घटना घटित हुई है। से इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं, देखिए जितने भी संभावनाएं हैं इस तरह की मामलों में उन सारी संभावनाओं पर हम अभी एफर्ट ले रहे हैं। हम किसी भी चीज़ से इनकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो व्यक्ति हैं वो अभी मिसिंग हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं मिली है, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि किसी भी संभावना से हम इनकार कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन हमेशा ओपन माइंड से होता है। अगर हम संभावना से इनकार करेंगे तो हम प्रेजुडिस हो जाएंगे, और प्रेजुडिस इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा सकता है, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अनुसंधान नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम लोग खुले दिमाग से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ऐसा कुछ लोगों ने अपने बयान में बताया है, क्योंकि सभी लोगों का ये कहना है कि वो काफ़ी जॉली फेलो थे और काफ़ी खुश मिजाज पर्सनालिटी थी उनकी, लेकिन पिछले 1.5-2 महीनों से लोग अलग अलग समय बता रहे हैं, लेकिन कुछ जो है वो जो उनका जो खुश मिजाजी थी वो कम हो गई थी और थोड़ा सा वो परेशान दिखते थे। एग्जैक्टली क्या रीज़न है वो असर्टेन करने के लिए हम लोग फर्दर
प्रयास कर रहे हैं। उनकी पत्नी की तरफ से कहा गया था कि वो मुजफ्फरपुर उस दिन जा रहे थे। देखिए, जो सूचना थी वो यही दी गई थी कि उन्होंने अपने घर में उन्होंने स्वयं अपनी पत्नी को ये सूचना दी थी और उनकी पत्नी ने स्टेटमेंट दिया था। लेकिन जो सारी परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां इस बात की पुष्टि नहीं कर रही हैं कि वो मुजफ्फरपुर जा रहे थे, क्योंकि आप जांच के क्रम में जाएंगे तो बहुत चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है। वैसी कोई तैयारी उनके निकलने के क्रम में नहीं दिखाई देती है। तो आपने सुना राजीव मिश्रा ने क्या कुछ कहा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।